जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी जिला के जयनगर में व्यावसायिक संस्था कैट जयनगर शाखा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जयनगर शहर के थोक व्यवसायियों से अपील की है कि कोरोना काल में जूझ रहे छोटे व खुदरा व्यवसायियों को देखते हुए कोरोना काल तक खुदरा बिक्री बंद कर उन्हें सहयोग करें। इस कोरोना काल में व्यवसायियों ने लोगों की काफ़ी मदद की है और ये छोटे व्यवसायी तो उनके अपने हैं। बुलाने का मुख्य उद्देश्य सर ये है कि जो बाजार के अंदर खुदरा व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की क्या स्थिति हो रखी है, इससे शायद हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अनभिज्ञ है। और बहुत से माने खुदरा व्यापारियों की स्थिति ये हो गई है कि उनके लिए दुकान तो दूर की बात है, अपने घरों के खर्चे चलाने मुश्किल है। कारण क्या है सर? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लगातार लॉकडाउन के कारण लोग, लॉकडाउन तो हुआ, लॉकडाउन के अंदर माने घरों में रह गए, खर्चे उनके चालू रह गए, आय का स्रोत था नहीं, तो जो था उसी में से तोड़ तोड़ के खाते चले गए और इसका असर दूर तक। तो अब जिन लोगों को बाजार में चीज़ें चाहिए वो आवश्यक वस्तुओं की ही खरीदारी करते हैं। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से जो बड़े व्यापारी किसी भी मने की ट्रेड के, चाहे वो मने की बर्तन के हो, चाहे वो कपड़ा के हो, चाहे वो मने किराना के हो, उनसे मेरा मने की एक अपील है, एक निवेदन है, ये मानवीय अपील है कि जब सीमावर्ती एरिया खुला रहता था तो उस समय मने थोड़ा बहुत मने कि खुदरा वालों के पास भी चला जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल बंद है और गिने चुने लोग आते हैं। तो मानवीय भावना के आधार पे, नैतिकता के आधार पे कुछ दिनों के लिए मने कि वो अपना खुदरा व्यापार जो करते हैं थोक के रूप साथ साथ उसको वो बंद कर दे या कम कर दे। यही उनके लिए, उनके द्वारा छोटे व्यापारियों की व्यापारिक मदद होगी। मेरा ये कहना है कि लोग जो है मैंने कोरोना काल में जो है मैंने ये दिया वो दिया, अरे आप अपने समाज के लोगों का मैंने कि अगर नहीं कर पाइएगा तो हम किसका मदद कर पाएंगे। हमारे व्यापारी जो है वो डेली जो है आ भर रहे हैं और वो व्यापारी मेरे नहीं, उनके भी व्यापारी है जो जिस धंधे से जुड़ा हुआ है, आखिर वो भी तो उनसे सामान लेते हैं। तो सामान लेते हैं तो मैंने उनके ग्राहकों को भी वो बेच देते हैं और वो अपने ग्राहकों को भी बेचते हैं। तो इससे तो मैंने ये हो गया कि ये ट्रेडिशनल चेन खत्म हो गया। सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि थोक विक्रेता जो है वो खुदरा व्यापार से परहेज करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मानवीय आधार पे इस कोरोना के कारण जो स्थिति बनी है उस स्थिति को देखते हुए वो कम से कम मैंने कि जो है मैंने खुदरा व्यापार से परहेज करे, कम करे। मैंने अपने आप में एक निश्चय आदमी लेता है तभी वो आगे बढ़ पाता है। आप देखिए कि APJ अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन वो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए या राष्ट्रपति पद पर जाने के बाद उन्होंने कुछ नहीं लिया, एक चटाई लेके चले गए। चाहते तो बहुत कुछ लेके चले जाते, लेकिन वो उनका एक निश्चय था। और आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गुजर गए हैं, लेकिन गुजरने के बाद भी लोगों के बीच में जिंदा है। जयनगर में 3 व्यवसायी संगठन, क्या उनके द्वारा थोक व्यवसायी को? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बता दिया कि कोरोना के बाद जो बाजार की स्थिति है, जो छोटे व्यापारियों की स्थिति है, वो बहुत ही दुखदाई है, दयनीय है। तो मैं बस कैट के माध्यम से सभी बड़े व्यापारी को, चाहे वो कपड़ा विभाग के व्यापारी हो, चाहे लोहा विभाग के व्यापारी हो, चाहे अन्य किराना विभाग के व्यापारी, जो भी व्यापारी है, मैं सभी बड़े व्यापारी को हाथ जोड़कर कैट के द्वारा नम्र निवेदन करता हूं कि जो छोटे व्यापारी है उनको मानवीय आधार पर अभी जो कष्ट का समय है उनको भी जीने का अवसर दिया जाए। आप होलसेल वाले जो है थोड़ा खुदरा में अपने सामान को न बेचते हुए उस छोटे व्यापार को बढ़ाने का काम करें। छोटे व्यवसायी के थाली का जो भोजन है वो आप अपने थाली में ले रहे हैं। आप दिल में सोच कर देखिए कि छोटे व्यापारी का जो भोजन, थाली का भोजन आपके अपने थाली में शोभा दे रहा है क्या? आप ऐसा महसूस कीजिए, आपको लगेगा, मुझे विश्वास है आपको ऐसा लगेगा कि आपके थाली में वो शोभा नहीं दे रहा है। आप उसको छोटे व्यापारी के थाली में रहने दिया जाए। मेरा हाथ जोड़कर